नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी छानबीन में लगातार अब नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल 4 आरोपी आप जानते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी जो हिरासत में है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है ललित झा वो अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरी साजिश का खुलासा हो पाएगा। लेकिन संसद में मची इस सनसनी की वजह से आज संसद में विपक्ष और सरकार दोनों आमने सामने, और हंगामा तो इस कदर मचा कि पहले तो राज्यसभा से टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन उन्हें इस पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। उसके बाद लोकसभा में 14 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर 15 सांसद इस सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। अब इस मामले में विपक्ष जो है वो 3 मुख्य मांग रख रहा है। पहली मांग उसकी यह है कि गृह मंत्री दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में बयान दें। दूसरी मांग विपक्ष की यह है कि संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो। तीसरी मांग विपक्ष ये कर रहा है कि विजिटर पास जिस बीजेपी सांसद की सिफारिश पर बना, यानी बीजेपी के प्रताप सिम्हा, उन पर एक्शन हो। और जब तक यह मांग नहीं मानी जाती तब तक संसद की कार्रवाई नहीं चलेगी। लेकिन विपक्ष की मांग का एक और पहलू है। विपक्ष के कुछ नेता सुरक्षा पर लापरवाही को लेकर सरकार के खिलाफ तो सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आरोपी हैं उनको लेकर विपक्ष के सांसदों की नरमी भी दिख रही है। कोई कह रहा है कि हमले की वजह बेरोजगारी है, जनता का गुस्सा है जो सदन के भीतर आ रहा है। कोई कह रहा है कि ये आतंकवादी नहीं है, ये तो देश के बेरोजगार लड़के हैं, ये भटक गए हैं। और किसी का यह भी कहना है कि आरोपियों ने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। तो अब समझिए आप इस राजनीति को, क्या ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है? मतलब एक तरफ आप सुरक्षा में लापरवाही पर गुस्सा दिखा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उन आरोपियों से आप हमदर्दी जता रहे हैं। सवाल जो है वो सुरक्षा में लापरवाही का जस का तस बना हुआ है। तो आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर शो में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए जरा वार पलटवार। पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन का सिक्योरिटी इतना स्टेक में है तो आम जनता का क्या होगा? तो मोदी जी को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, सीआईएसएफ को, दिल्ली पुलिस को, सबको इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। संसद भवन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से ये सुरक्षा से घिरा हुआ है। कोई भी सांसद महोदय का कोई भी यहाँ पर जो है खतरा नहीं है। और जो है कुछ विरोधी ऐसा है जो इस घटना को बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगार और उनके जमाने में जो बेरोजगारी हुई है, उन्होंने जो पाप किया है उसी पाप का प्रायश्चित आज देश की जनता झेल रही है। 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूँगा। इस देश की युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इनके पास कोई काम नहीं था, बेरोजगार लोग हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में जो है इनकी जिंदगी गुजर रही है। ये कोई देशद्रोही लोग नहीं है, और इस सरकार की आदत हो गई है बात बात में युक्ति लगाने के लिए। एक तरह का विरोध है। खेद है इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जी को यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि ये उनके जो पार्लियामेंट है वो भी उसके सदस्य हैं, वहाँ के
देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो यहाँ कोई हरकत होती है तो समझो देश के ऊपर हरकत हुई। हमारे दिमाग में एकदम ये बात आई कि ये आतंकवादी आ गए। टेररिज्म भी तो यही होता है कि आदमी टेरराइज हो जाए। सारे सांसद टेरराइज। I once again request them not to politicize the issue. और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल आज जो हमारे साथ मौजूद है, एक एक कर आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रोफेसर सौरभ मालविया राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी AK जैन साहब भी। लेकिन मैं शुरुआत आज चर्चा की शाजिया इल्मी के साथ करूंगी। और शाजिया, जो विपक्ष की तरफ से मोटे तौर पर 3 मांग की जा रही है कि दोनों सदनों में चर्चा हो, दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह बयान दें और वो बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा जिन्होंने पास जारी किया था, जिसको दिखाकर ये लोग दर्शक दीर्घा तक पहुंचे, उन पर एक्शन हो। तो ये मांगे मानने में कठिनाई क्या है? जी, सबसे पहले तो रोमाना जी मैं कहूंगी कि जो कुछ हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही सुर में हम सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी क्योंकि स्पीकर महोदय की होती है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है, कड़ी जांच हो रही है। आधिकारिक बयान बहुत जल्दी आ जाएगा। मुझे लगता है अभी जांच पड़ताल हो और उसके राजनीतिक बयानबाजी तो इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि होनी चाहिए, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ और जांच पड़ने पर और कुछ और इत्तला मिलने पर उसका भी बयान आ जाएगा। इतनी जल्दबाजी की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी जांच पड़ताल हो रही है। एक बात जो समझ से परे है, वो एक तरफ जो हमदर्दी दिखाई जा रही है इन सब विपक्ष की तरफ से, दूसरी बार ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, सबको हटा देना चाहिए, सारी गलती BISF की है, सुरक्षा कर्मियों की है और मुख्य तौर पर भाजपा की है, सरकार की है। आप ही सोचिए, ये तो मैं बात को इनकार नहीं कर सकती कि जो प्रताप सिन्हा जी हैं, जो हमारे भाजपा के MP हैं, उनको सोच समझ के जांच पड़ताल करके ही पास को इशू करना चाहिए था। अंदर आने में जाहिर सी बात है पूरी चेकिंग नहीं हुई, तभी तो वो जो गैस का जो सामान जो पाउडर के तौर पर ले जा रहे थे जूते में, उसका नहीं हो पाया। वो अपने आप में उसकी जिम्मेदारी को ऐसे कोई भाग नहीं रहा है। लेकिन एक बार बताइए, अगर ये सारे लोग त्रस्त थे, बहुत ही परेशान हाल थे रोमाना जी, जैसे कहा जा रहा था और जस्टिफाई किया जा रहा है उनके इस एक्शन को कि भाई बेरोजगारी थी, परेशान थे, तो बताइए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो भाजपा सरकार से परेशान थे, दूसरी तरफ आप भाजपा के ही MP को कह रहे हैं कि उन्होंने पास जारी किया। कुछ अटपटा लग रहा है ना समझने में, सोचने वाली बात है ना कि ये कैसे हुआ। तो मुझे लगता है थोड़े इसकी और तारे जो हैं परते इसकी खुले और जो जहां तो तार जुड़े हैं वो जो मिसिंग कनेक्शन है उसका भी पता चले। ठीक है, और आधिकारिक बयान पूरी तरह से सबकी तरफ से आएगा। मैं अलका लांबा के पास अब इस चर्चा को लेकर चलती हूँ। अलका, आपने शाजिया का जवाब सुना, जो तीनों मांगे हैं मुख्य तौर पर विपक्ष की, मैंने उनके सामने रखी। उन्होंने सहमति जताई कि बिल्कुल बीजेपी सांसद जो है प्रताप सिन्हा, उनको लेकर एक्शन होना चाहिए और शायद वो जांच चल रही है, तो अब देखना होगा जांच एजेंसी उसमें कब उन्हें बुलाती है सवाल जवाब करने के लिए। और बाकी जो 2 मांगे हैं कि साहब गृह मंत्री जवाब दें और जो विपक्ष कह रहा है कि सदन में चर्चा हो, इस पर शाजिया इल्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इंतजार कर लीजिए, जरा जांच हो जाए, तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाए, उसके बाद इस मामले पर सरकार की तरफ से आधिकारिक जवाब दिया जाएगा। मैं आपसे जवाब लूंगी अलका, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर इस वक्त जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान कहा, इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, आप तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज मंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ताकीद की गई है कि इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये PM मोदी की तरफ से कहा गया है। हमें हर तरीके से एहतियात बरतना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंत्रियों के साथ बैठक में यह बात कही गई है कि घटना को गंभीरता से लेना चाहिए, मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए। आइए अलका लांबा। देखिए, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी को यह महसूस हुआ कि उनके मंत्री, उनकी सरकार इस घटना को गंभीरता से नहीं ले रही और इस पर राजनीति कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने नेताओं को बुलाकर ये इसकी गंभीरता बता दी। दूसरी बात, हम क्या अलोकतांत्रिक मांग कर रहे हैं? देश का गृह मंत्री है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है,
उनको सदन में जो है विपक्ष कहता है आइए और जवाब दीजिए, लेकिन वो उन सभी 14 सांसदों को जो है सस्पेंड कर देते हैं कि मांग कैसे उठा दी। लोकतंत्र में मांग नहीं उठा सकते, गृह मंत्री से इतने हमले के बाद जवाब नहीं मांग सकते। रोमा, सच्चाई तो ये है ना कि देश की सरहदें आज सुरक्षित हैं। गलवान वैली में चीन घुसता है और ये कहते हैं हमारे जवान शहीद होने के बाद ना कोई घुसा था ना कोई घुसा, ना सरहदें सुरक्षित है, ना संसद 21-22 साल पहले आज ही के दिन 13 दिसंबर वाले दिन हमला होता है जब भाजपा की सरकार थी, और आज ही 13 दिसंबर में दोबारा अंदर घुसकर इस तरीके के दृश्य हम देखते हैं। ये भी भाजपा के शासनकाल में हो रहा है। और ना ही इस देश की बेटियां सुरक्षित हैं। राम दुलारे सिंह कौन है? इनके भाजपा के विधायक हैं। नाबालिग बेटी के बलात्कार में दोषी करार दिए गए, कल सजा सुनाई जाएगी। भाजपा उसको पोक्सो कानून के तहत क्या फांसी की मांग करती है? तो सच्चाई ये कि ना देश की सरहदें सुरक्षित है, ना देश की संसद सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित है। ठीक है। आज आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं। अरे आपके सांसद प्रताप सिंह से जवाब अभी तक क्यों नहीं लिया? और एक सेकंड, अगर आप कहते हैं आपके लखनऊ से सागर उत्तर प्रदेश से, कर्नाटका से मनोरंजन, हरियाणा की बेटी नीलम और महाराष्ट्र के अनमोल, हम इन्हें आतंकी घोषित कर दें? ये हिंदुस्तान के हैं, ये युवा हैं, ये पढ़े लिखे हैं और उन्होंने एक गंभीर समस्या बेरोजगारी की जो बनी हुई है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके आपको चेतावनी दी है। वो चेतावनी ये कि अग्नि भर्ती योजना में जो 17 साल के युवाओं को आप भर्ती कर रहे हैं, 4 साल में आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग, अलका लंबा, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं साहब ध्यान आकर्षित कर दिया है यहाँ पर, तो ये जो तरीका है इसकी आप क्या हिमायत कर रही हैं यहाँ पर? अगर आप इस तरीके की बात कर रही हैं कि साहब इनको आतंकवादी कैसे घोषित कर दें, इन्होंने जो हरकत की है वो किस एंगल से आतंकवादी हरकत नहीं लगती है? नहीं, मतलब लोकतंत्र के मंदिर के भीतर ये घुस जाते हैं, वहां पर जाकर ये इस तरीके का हुड़दंग मचा देते हैं, तो फिर एक्शन तो होगा ना, जांच भी होगी और जांच का इंतजार भी कर लेना चाहिए। और आज सुबह एबीपी न्यूज पर हमारे साथ आप ही के इंडिया, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल पूछ रही हूँ, स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ और कॉन्टेक्स्ट बताकर पूछ रही हूँ। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी आपके साथ है ना? डॉक्टर एसटी हसन सांसद है समाजवादी पार्टी के, और उनकी तरफ से ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज पर कहा गया कि बिल्कुल आतंकवादी है ये, आतंकवादी नहीं तो आप इनको और क्या कहेंगे? ये आपके साथी हैं, तो या तो पहले आप लोग जितने दल है ना वो एक राय बना लीजिए इन लोगों को लेकर, ताकि कम से कम एक आवाज सुनाई पड़े। अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, विरोधाभास जो है वो नजर आता है। लोकतंत्र है। अभी जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी बहुत कुछ कहा जाएगा। आप पार्लियामेंट में चर्चा की हिम्मत तो दिखाइए जो हम मांग कर रहे हैं। बहुत कुछ बोला जाएगा और बहुत कुछ इस सरकार को सुनने की हिम्मत दिखानी होगी जिससे वो भाग रहे हैं। ना गृह मंत्री बयान देते हैं, ना सदन में विपक्ष के साथ चर्चा करने को तैयार हैं। अपराधी जो असली इनका सांसद है जिसने पास देकर चारों को वहां तक पहुंचाया, और जो सुरक्षा की सेंध हुई कि इस तरह की चीज लेकर संसद के अंदर चले जाते हैं, है ना। और हमारे पंजाब के सांसद जो है गुरजीत जो है ओजला का हाथ दिखाता है जला हुआ कि कितना वो घातक हो सकता था। जान की परवाह किए बिना उन्होंने हाथ से छीनकर संसद के बाहर उसको ले जाने की कोशिश की। सुरक्षा ओजला साहब कल एबीपी न्यूज पर हमारे साथ थे। अब आप सिर्फ वो दिखा रहे थे अपना पीला हाथ, पीले रंग वाला हाथ, वो बता रहे थे कैसे उन्होंने वो जो धुआं निकल रहा था पीले रंग का उसको अपने हाथ में पकड़ा। एबीपी न्यूज पर कल शाम में वो थे हमारे साथ। सही बता रही हैं आप, बिल्कुल अलका। आपने जो पॉइंट उठाया, इससे पहले मैं कीर्ति भाई के पास आऊं और सौरभ मालविया को करूं, एक बार फिर से मैं लेकर चलती हूं जरा दर्शकों को शाज़िया इल्मी के पास। शाज़िया, यहाँ पर एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो अलका लांबा की तरफ से रखा जा रहा है कि साहब एक तरफ है प्रताप सिम्हा, वो सांसद जो पास जारी करते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं है, वो अभी भी बने हुए हैं अपने पद पर भी और उनको किसी तरीके का कोई निलंबन वगैरह भी नहीं हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के 15 सांसद, 1 राज्यसभा और 14 लोकसभा, और उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। मतलब ये क्या हो रहा है? क्या आप देखिए, आप जानते हैं हाउस के क्या रूल्स हैं जी। जिस तरह का अनरूली बिहेवियर और चीखना चिल्लाना और जिस तरह से हंगामा हुआ उसके चलते ये है। दो बातों को हम लोग जोड़े ना, ये अलग बातें। जो प्रताप, मुझे अब तो मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ, मैंने बड़े ध्यान से सुना, मैंने बड़े ध्यान से सुन रही थी आराम से। आप भी प्लीज शाज़िया को सुन लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। अलका जी, मैं आ जाऊंगी आपके पास एक एक करके, और देखिए बाकी मेहमान सब चुपचाप आप लोगों को सुन रहे हैं। जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। 10 सेकंड में बीच बोल रही थी। शाज़िया जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं उन्हें चुप करवा रही थी। आप ही के पास जी, सिर्फ 10 सेकंड मुझे दीजिए। देखिए, मुझे अब लगने लगा है मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ
कि प्रताप सिन्हा जी ने जानबूझ के नहीं, बिना जांच पड़ताल के जो किया वो गलत किया, लेकिन जिस तरह से सहानुभूति जताई जा रही है इन लोगों के लिए, सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि ये लोग त्रस्त से सरकार से और कोई एजेंडा सेट करना चाह रहा है बेरोजगारी का, और तो मुझे साफ तौर पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमदर्दी है विपक्ष की, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की, ये एक और कहानी बता रही है। और मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है। क्यों इतनी हमदर्दी है इन लोगों से? ठीक है। अभी तो आपने तो प्रताप जी को बेवकूफ बनाकर भी ये लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, 4 लोगों को भेज सकते हैं। नहीं, वो इसको सच लेकर तो तभी मेरा सामने शक आएगा ना यकीन जब है प्रताप बदलता सिन्हा जाएगा। आएंगे सामने, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। अभी तो वो पहला कदम ही नहीं हो रहा किया है। जाएगा, अभी तो जांच बिल्कुल एजेंसी किया ने जाएगा। प्रताप सिन्हा को बुलाया ही नहीं है, उनसे मेरे ख्याल से कोई पूछताछ हुई नहीं अरे है, सब होगा। जो अब तक हो जाना अभी चाहिए था। 24 ठीक है, अभी आप 26 जो बात कह रही है मैं घंटे चर्चा आगे बढ़ाती हूँ। कीर्ति आजाद हमारे साथ अभी मौजूद है 24 और जरा कीर्ति भाई से जान लेते हैं। कीर्ति भाई, हुए आपको हैं। भी क्या ये विरोधाभास यहां पर नजर आता है कि साहब एक तरफ प्रताप सिन्हा, हालांकि शाज़िया इल्मी कह रही है इसको कनेक्ट मत कीजिए, एक तरफ प्रताप सिन्हा है, अभी तक उन्हें बुलाया नहीं गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है, और विपक्ष के जो 15 सांसद हैं उनको इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। अगर लेकिन ये सत्ता पक्ष का विरोधाभास है तो फिर क्या विपक्ष के बीच से विरोधाभास ये नजर नहीं आ रहा है कि सुरक्षा में सेंध, मुद्दा इतना गंभीर, सरकार पर हमला, नारेबाजी में गृह मंत्री तक का इस्तीफा, लेकिन जो आरोपी हैं कीर्ति भाई, उन आरोपियों के साथ जबरदस्त हमदर्दी क्यों? नहीं, मैं कोई हमदर्दी आरोपियों के साथ नहीं रखता। मैंने 2001 का भी हमला देखा था, मैं उस समय पार्लियामेंट बाहर घूम रहा था जब गोलियां चल रही थी और बम फूट रहे थे। मैंने ये भी देखा जो पार्लियामेंट के अंदर अभी कल हुआ था। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि यदि महुआ मोइत्रा को एक पासवर्ड के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, वह भी उन लोगों ने जो पार्लियामेंट के बाहर थे जिन्होंने शिकायत की, उसके ऊपर उनको पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया गया, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं थी? मैं आपको एक रूल्स और प्रोसीजर जो लोकसभा के हैं उसमें नंबर 386, 386, 387, 387, 387A, इसमें साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि जो भी सांसद किसी का भी पास बनाएंगे उसकी सारी हरकतों की जिम्मेवारी उस सांसद की होगी और उसे लेनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए कि उनको क्या इन लोगों के बारे में मालूम नहीं था ये लोग कौन है? क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज? कानून नहीं जानते इसलिए आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता था इसलिए मैंने मर्डर कर दिया, मुझे फांसी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता है। आप महुआ मोइत्रा को एक पासवर्ड पर सिर्फ जहां पर क्वेश्चन डाला जाता है, यहां तो देश के 543 लोकसभा के और 285 राज्यसभा के सांसद थे, और उसके अलावा जो दूसरे लोग थे आप उसके बारे में चर्चा कीजिए। मेरा एक सवाल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी 3 लेयर पर होती है। भाई मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप महुआ मोइत्रा का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, तो महुआ मोइत्रा के समय पर बाकायदा स्पीकर से शिकायत की गई थी। निशिकांत दुबे जो है उन्होंने शिकायत की थी। इस मामले में क्या विपक्ष की तरफ से स्पीकर को इस मामले में कोई कंप्लेंट दी गई है? क्लैरिफिकेशन चाह रही थी मैं आपसे। रोमाना जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये पार्लियामेंट में सामने हुआ। किसने पास बनाया वो भी आपको मालूम है। सांसदों ने कहा, सबने कहा गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको राजनीतिक मत बनाएं। यदि आप किसी के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो ये राजनीति बनेगी। आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सभी सांसद खड़े होकर के जब इस विषय को रख रहे हैं तो प्रत्यक्ष में और अब लिख करके देने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? एक आदमी को आप गोली मारने फिर लिख के देना पड़ेगा साहब कि ये मर गया, इसको गोली लग गया है? कमाल की बात करते हैं आप। तो यह गनीमत समझिए केस तो दर्ज करवाना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा ना कि हत्या कर दी गई है। शिकायत तो करनी पड़ेगी ना, मतलब कोई तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। मैं जरा सा आप जो बात कह रहे हैं सौरभ मालविया का रुख करती हूँ। सौरभ मालविया जी, यहाँ पर जो कीर्ति आजाद साहब कह रहे हैं कि साहब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? करने दीजिए। अच्छा सर 30 सेकंड और ले लीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं जा रही हूँ सौरभ मालविया के पास। 30 सेकंड टाइमर ले आइए प्लीज। नहीं, आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट में आपने खुद देखा, आपके चैनल में चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर शिकायत लिखने पड़ेगी क्या? अगर ये आदमी गोली मार देते या बम फोड़ देते और वहां 6, 10, 15 सांसद मर जाते तब भी लिखने की जरूरत पड़ती क्या? ओके, कमाल करती हैं। ये तो गनीमत है कि सिर्फ इनके पास वो एक कलिस्टर था जिसमें कि पीले रंग का उसमें से धुआं निकला है। यदि बम फट जाते और लोग मरते तो क्या लिखने की जरूरत पड़ती?
कमाल करती हैं आप। मैं जवाब लेती हूँ सर। हमारे साथ मालविया जी मौजूद हैं, वो बताएंगे यहाँ पर कि क्या फिर ये समझा जाए कि सरकार जो है वो एमपी साहब को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी के एमपी हैं, प्रताप सिम्हा जी, जिनके दिए हुए पास से एंट्री ली इन लड़कों ने, जिन्होंने लोकसभा में ये सुरक्षा में सेंध लगा दी। सौरभ मालविया। रुमाना जी, देश के लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन जी, और मंदिर पर उस आस्था पर किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की चूक पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता और बहुत गंभीरता से प्रधानमंत्री का यह बयान है कि इस पर राजनीति नहीं की जाए। ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, राजनीति का सवाल यहां नहीं उठाना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण बात है इसको समझने की जरूरत है कि सांसद के द्वारा पास बनाने की, यानी जननायक, जन नेता, जन प्रतिनिधि होने का एक मोरल दबाव होता है। ऐसे में किसी के माथे पर नहीं लिखा है, लेकिन ये जो कृत्य किया है उसके तार बड़े गहरे हैं, इसके तार बड़े कहां से इसको ले जाके साजिश रची जा रही है, कैसे पहुंच गए, क्या हुआ, मुझे लगता है जांच के दरमियान ये देखना पड़ेगा। केवल सांसद तक सीमित मामला नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहली बात पर ही जरा और पहले थोड़ा और क्लैरिफाई कर दीजिए ना, पहली बात को ही जरा और विस्तार दे दीजिए। मेरा सवाल तो आपने डक कर दिया। मैंने ये सवाल पूछा कि वो प्रताप सिम्हा जी, बिल्कुल वो जो सांसद हैं जिनकी तरफ से पास जारी किया गया, तो जरा उनसे भी तो कुछ पूछताछ कर ली जाती ना। मतलब अब तक 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उन पर ना किसी तरीके की कोई एक्शन हुआ है अभी तक, ना उनसे किसी तरीके की पूछताछ हुई है, और कम से कम पहले लेवल पर अगर किसी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए तो ठीक है, 8 सुरक्षाकर्मी तो निलंबित कर दिए गए हैं, जरा कुछ एक्शन इन सांसद साहब पर भी ले लिया जाता ना। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि सत्ता पक्ष के, क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं, इस वजह से क्या इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है सर? मुझे लगता है कि आप देखिए, सुशासन की सरकार है, किसी भी तरह की चूक, किसी भी प्रकार की चूक, मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको बर्दाश्त कर सकेगी और किसी को भी छोड़ देगी, दूर दूर तक नहीं। आप 2014 से अभी तक का देखिए, आतंकवादी थर थर कांप रहे हैं, कोई इस तरह की घटना नहीं आ रही है, पर यह हुआ कैसे, ये जांच के बाद ही तय होगा, और दोषी को तो छोड़ने का सवाल ही इसमें नहीं दिख रहा है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। तो सांसद के पीछे क्या साजिश रही होगी, इन सिरफिरों के जगह कैसे वहां क्या पहुंचे, मुझे लगता है कि इसको बड़ी गंभीरता से, संजीदगी से सरकार ले रही है, और समय आने पर जो बात कही है, मुझे लगता है अब हमारे साथ इस वक्त एके जैन साहब भी जुड़ गए, एके जैन साहब भी जुड़ गए। अभी जो आपने कहा ना कि साहब आतंकवादी थर थर कांप रहे हैं, ये ऐसा माहौल है इस वक्त, लेकिन ये जो घटना घटी है इसने तो एक तरीके से हवा निकाल के रख दी है इस पूरे मामले में, क्योंकि आपने खुद ही कहा लोकतंत्र का हमारा मंदिर संसद, इस घटना के बाद क्या मैसेज गया? संसद सुरक्षित नहीं है, जो माननीय सांसद हैं उनकी सुरक्षा कोई ठिकाना नहीं है। तो जैन साहब, ये घटना तो अपने पीछे कई सवाल खड़े कर गई ना। आपका कहना बिल्कुल सही है। कल के लिए इंटेलिजेंस एक इनपुट भी था, गुरबंद सिंह पन्नू ने थ्रेट भी किया था, और कल प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और भी वीवीआईपी थे वहां पर, और इसको लेकर मीटिंग भी हुई है वहां की पार्लियामेंट सिक्योरिटी की। इसको मीटिंग भी की गई कि इसमें हमें बहुत मतलब फुल प्रूफ व्यवस्था हमको देनी है। फिर भी इस प्रकार की जो घटना घटित हुई, चाहे इनको विजिटर्स की एंट्री, बताते हैं कि विजिटर्स बहुत बड़ी संख्या में आने लगे हैं नए पार्लियामेंट में, उस वजह से जितनी फ्रिस्किंग और जितना फोर्स वहां पे रिक्वायर्ड है वो नहीं था। पर यह कोई एक्सक्यूज नहीं है। मेरा ये मानना है कि जिस लेवल पे जहां जहां इसमें चूक हुई है उनके खिलाफ बड़ा डिटरेंट एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कतई ना हो। जो ये सिरफिरे हैं जिन्होंने इस प्रकार का हंगामा किया है, इनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और इनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि दोबारा कोई इस प्रकार की हिमाकत ना कर सके। ये मेरा मानना है। और इसमें डीजी सीआरपीएफ को जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरा देख रहे हैं उसको। मैं समझता हूं कि कोई भी इसमें दोषी बचेगा नहीं। मेलाफाइट देखकर चलना चाहिए। मैं पुलिस ऑफिसर रहा हूं, मेलाफाइट देख के चलना चाहिए। क्या मेलाफाइडी को इंटेंशन थी एमपी साहब की?
क्योंकि एमपी बहुत से पासेस इशू करते हैं, मैं भी जानता हूं। और क्या उसके पीछे कोई मैलाफाइड इंटेंशन थी? इस ग्रुप के पीछे कौन है उनका भी पता लगाया जाना चाहिए। उनके मोबाइल्स मिलेंगे, सब ए पार्टी बी पार्टी सब पता चल जाएगा कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात मैं जो कर रहे हैं और कुछ सिंपैथी की बात हो रही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये इधर से उधर घूम रहे हैं, गुरुग्राम जा रहे हैं, कभी बेंगलोर में मीटिंग कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। जिस प्रकार का रवैया इन्होंने अपनाया, इसके पीछे बाकायदा प्लानिंग है, उसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। तो और मतलब संसद की सुरक्षा में सेंधमारी और उसके पीछे ये जो बेरोजगारी वाला एजेंडा, कुल मिलाकर क्या माना जाए, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी। तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी और इसी को लेकर अब सियासत भारी, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अलका लांबा का रुख करते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और उनसे समझते हैं कि आखिरकार सरकार पर गरम लेकिन कांग्रेस आरोपियों पर नरम, आखिरकार किस तरीके से समझा जाए इस विरोधाभास को? अलका, हाँ रोमाना, आरोपी 4 नहीं है, आरोपी 5 है। 5वां भाजपा का सांसद है। आपने सबका इंटरव्यू कर लिया, क्या आपने भाजपा के उस सांसद जिसने इन 4 जिन्होंने घुसपैठ की और ये सब किया उसको पास दिया, आपके सामने आया? संसद में नहीं आ रहा है, स्पीकर ने बुलाकर उससे सवाल तक नहीं किए हैं, छुप कर बैठने से वो बचेगा। आरोपी नहीं, वो 5वां आरोपी है। आपने 4 आरोपी यूएपीए लगा दिया, है ना। और सच्चाई क्या है जो हमारे सामने आ रही है? वो गरीब घर से हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो युवा हैं, वो बेरोजगार हैं। हमें तो यही पता लगा, कुछ और है। तो हम कह रहे हैं चर्चा करवाइए और सच्चाई लाइए देश के सामने, लेकिन आप तो चर्चा से भाग रहे हैं। अब लास्ट रोमाना एक बात कहूंगी, उसके बाद बेशक आप मेरे पास मत आइएगा। 17 साल का युवा जो अभी 12वीं पास किया, अग्निपथ भर्ती में आप शामिल करके आप ठेके की नौकरी पर रख रहे हैं, आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अगर वो शहीद होता है तो उसको कफन में तिरंगा नहीं मिलता, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, और उसका शव भी निजी जो एम्बुलेंस में लाया जाता है, जिसका किराया भी परिवार से मांगा जा रहा है। मुझे तो खतरा लग रहा है, ये चेतावनी समझ लीजिएगा कि अग्निपथ भर्ती योजना का, आधुनिक हथियारों का जो ट्रेंड हमारा अग्निपथ वीर है, वो जब 4 साल के बाद सरहद से आ जाएगा शहरों में और बेरोजगार भटकेगा, सबसे ज्यादा खतरा वो बनेगा आपके लिए। उसके लिए क्या तैयारी है, वो चेतावनी है। ये भगत सिंह कह रहे हैं अपने आप को, 4 युवा, वो कह रहे हैं हम तो भगत सिंह हैं, हम तो भगत सिंह के रास्ते पर चढ़ के सोती सरकार को जगा रहे हैं। आप ठीक है, आप जो बात कह रही हैं उससे मुझे लगता है बहुत से लोग इस रूप में कर दीजिए, जो इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि साहब इस तरीके की बातें करके कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन लोगों को ग्लोरीफाई कर रही हैं, और इस तरीके की बातें करके कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो सरकार एक अग्निपथ योजना लेकर आई है, आप अग्निवीरों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें भी लोगों के जहन में आ सकती हैं। शाजिया इल्मी के पास लेकर चलती हूँ। आपने जो सवाल उठाए हैं शाजिया, कुछ सवाल हैं यहाँ पर जो अलका लांबा की तरफ से उठाए जा रहे हैं, आप आइए और इस पर जवाब कर दिया। कफन में तिरंगे का जी बिल्कुल, मैं बहुत संजीदगी से इस मुद्दे की बात करूंगी क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता नहीं है कि जो लोग खुद या तो कंफ्यूज करने की कोशिश, आप रिपीट कर रही हैं अपनी बात। अब शाजिया इल्मी चेतावनी को हल्के में लेना चाहें, शाजिया इल्मी प्लीज आइए। देखिए कुछ लोग हैं जो औरों को गुमराह करते हैं, या तो खुद कंफ्यूज बहुत ज्यादा है या कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और इतना ज्यादा इधर उधर की बात करते हैं कि अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अब देखिए अभी भी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 4 वो जो है युवा हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं और 4 आरोपी और 5वां है सांसद, यानी कि 4 के प्रति तो बड़ी हमदर्दी है, लेकिन सांसद को भी आरोपी और आतंकवादी ये करार करना चाह रहे हैं। और पर जो 4 जिन पर लगे हैं यूएपीए के जो इल्जाम, उनके लिए बड़ी हमदर्दी वो सबने देखी, और क्यों है ये भी सोचने की बात है। फिर बहलाल वो टहला रही थी, टहलने की उनको आदत है। मैं टहलाने की बात नहीं करूंगी, मैं आपको सीधे सीधे बात करना चाहूंगी इसके बारे में। देखिए अभी भी कीर्ति आजाद जी ने, जो बहुत ही संजीदा इंसान है, मैच्योर इंसान है, उन्होंने कहा, उन्होंने महबूबा मोइत्रा का जिक्र किया। अब महबूबा मोइत्रा की जो बात थी वो एक एमपी ने उठाई थी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट कमेटी की, फिर इसमें कमेटी बनी थी और फिर ये इसमें पासवर्ड देने की बात थी, और वो एक आरोपी एक और कारोबारी के कहने पर जो उन्होंने सवालात पूछे हैं, ये बात है। तो उस बात का भी इससे लेना देना नहीं है। अब सबसे जरूरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि आपको क्यों लगता है कि जो सिम्हा जी हैं उनसे पूछताछ नहीं हुई है? बिल्कुल मुझे उसके मतलब लोग बिल्कुल उससे पूछताछ हो रही और होगी। और हमारी एक मैं बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ, देखिए हमारी पार्टी है और आपने सुना प्रधानमंत्री जी को, कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है। याद है आपको इमरजेंसी के वक्त क्या होता,
78 में 24 जो घंटे में देवेंद्र और संसद भोलानाथ जो थे जिन्होंने हाईजैक किया था इंडियन एयरलाइंस प्लेन को, अपने उनको लाभ विधायकी कर के दिया, टिकट दिए नहीं गए। पता लग रहा है। विधायकी 4 मुझे आरोपियों में लगातार 5 में मोहतरमा बोल रही है। अब आप दोनों लगातार बोल रही हैं, मुझे लगता है समय हमारे पास कम है, तो आज वाले ही मुद्दे पर रहते हैं। और जरा सा मैं इससे पहले बाकी मेहमानों का रुख करूं, एक ही जैन सर का पास में चल रही हूँ। एक ही जैन सर, यहाँ पर जो पूरी खींचतान है वो इन आरोपियों को लेकर है। और मैं जरा दर्शकों को क्लियर कर दूं कि आरोपी 4 नहीं है, 6 आरोपी हैं। 4 तो ये जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक पुलिस की हिरासत में है और एक मास्टरमाइंड है इस मामले में जो पूरा फरार चल रहा है। और जिस किरदार का जिक्र अलका लांबा कर रही हैं, दरअसल वो बीजेपी के एमपी हैं जिनकी तरफ से पास जारी किया गया है। वो जो 5 आरोपी गिना रही थी वो सिर्फ 4 को जोड़ रही थी, जबकि असल में ये 6 आरोपी हैं। सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए जानकारी में दर्शकों तक पहुंचा रही हूं। लेकिन इस मामले में जैन साहब, जो बहुत से नेता ये कह रहे हैं कि साहब इस सरकार को तो आदत हो गई है, साहब यूएपीए सब पर लगा देते हैं, क्या ये आरोपी साफ तौर पर जो नजर आ रहा है, जो संसद पर हमला करते हैं और वो भी सुनियोजित तरीके से, अभी तक जो कड़ियां सामने आई हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने मीटिंग की, कैसे इन लोगों ने रेकी की, कैसे इन लोगों ने ये ढूंढ निकाला कि साहब जूते की तलाशी नहीं ली जाती और फिर उसी जूते में स्मोक बम लगाकर ये अंदर पहुंच गए, तो क्या इन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए सर, दर्शक सुनना चाहेंगे। ये 100% केस यूएपीए का बनता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एंट्री कर दें, प्रेसिडेंट हाउस में एंट्री कोई कर दे, वहां पे अनार्की फैला दें। पार्लियामेंट में जिस तरह का कल दृश्य था, वहां पे स्मोक चल रहा है, जगह जगह उसको तमाशा, भगदड़ मची हुई है, कोई निकल के बाहर भाग रहा है कि कहीं कोई पॉइजनस गैस तो नहीं है। ये एक आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट का संकेत नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का ये तरीका नहीं है। जैसे पहले होता था कि साहब इनके साथ ज्यादती हुई, मैं जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था और साहब ज्यादती हुई है इनके घर वालों के साथ, इसलिए इनका लड़का तो डकैत बन गया। तो इसको ये तो बेचारा बड़ा मजबूरी में डकैत बना है और बड़ा गैंग बना लिया है। ये उस टाइप की बात हो रही है। ये आप किसी तरीके से इनको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, इनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। पूरी टीमें बन गई हैं, सारे इनके लिंक्स निकल कर आ जाएंगे, किन किन के टच में थे, कितने महीनों से तैयारी चल रही थी, कहां से ये कैनिस्टर, ये बॉम्ब से इन्होंने अरेंज किए, किस तरीके से शूज की प्लानिंग की गई, किस तरीके से इन्होंने जो वहां की अभेद्य सुरक्षा कही जाती है जो कि नहीं है, उसको किस तरीके से इन्होंने भेदा। और 13 दिसंबर का जब क्लियर कट एक इंटेलिजेंस इनपुट था, तो ये घटना कतई नहीं होनी चाहिए थी। चाहे लाइसेंस ये विजिटर्स को जो मिलते हैं पासेस, चाहे उनको सस्पेंड करते। और अब पूरा इसको मेरे ख्याल से बीफ अप किया जाना चाहिए, बॉडी स्कैनर्स लगाए जाने चाहिए और आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। मेरा तो सभी से निवेदन यह है कि इस पर हमको कंसंट्रेट करना चाहिए। और ये जिन्होंने ये इस प्रकार की घटना की है, ना इनके साथ कानून कोई हमदर्दी बरतेगा, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली पुलिस और या एनआईए जो भी इसकी तफ्तीश करेगी, बहुत इसमें जबरदस्त चार्जशीट इनके खिलाफ फाइल मतलब होगी। सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ नेताओं की तरफ से युवा, गरीब, बेरोजगारी वाला एक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, सहानुभूति वाला कार्ड इन आरोपियों के लिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद हो जाता है। क्योंकि इन लोगों ने जो हरकत की है वो सीधे सीधे बहुत ही गंभीर किस्म के क्राइम की श्रेणी में आती है कि आप लोकतंत्र के मंदिर में घुस जाते हैं और वहां जाकर आप ये पूरा तमाशा क्रिएट कर देते हैं। मैं कीर्ति भाई का रुख कर रही हूं और मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कीर्ति भाई कि इस पूरे मामले में, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप इस पूरी घटना को आतंकवाद की श्रेणी में ही रखकर देख रहे हैं। 2001 में जिस तरीके का हमला हुआ था लोकतंत्र के मंदिर पर, आप उसके भी गवाह थे। अब लेकिन अगर इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, पर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ी जांच में और क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद जवाब दे दिया जाएगा, तो इसमें क्या आपत्ति है? महुआ मोइत्रा को क्या आपत्ति थी? एक बाहर वाले ने शिकायत दी, उसको निशिकांत दुबे ने आगे दे दिया, उसको रख दिया गया, बोलने का मौका नहीं मिला, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, लेकिन निकाल दिया गया। उसी तर्क पर यदि देखा जाए और रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने आपको बताए 386, 387, 387 ए, जिसमें जिम्मेवारी सांसद की है, जो पास निकालता है वही जिम्मेदारी लेगा अगर कुछ गड़बड़ करेंगे उनके जो अंदर गेस्ट जाते हैं। ऐसे में जब जिनको पास मिला उन चारों के ऊपर तो रासुका लग गया, लेकिन जिसने पास दिया उसके पर नहीं लगा। ऐसा क्यों? अगर महुआ मोइत्रा के साथ यह हो सकता है तो यह तो सामने प्रत्यक्ष में लोगों के हुआ है, तो उनको क्यों नहीं निकाला जाए और बाद में इंक्वायरी होती है। जो उन्होंने महुआ के साथ किया वो यहां भी होना चाहिए। महुआ मोइत्रा वाला हिसाब इस मामले में बराबर कर लेना चाहती है टीएमसी। ऐसा मैसेज ना जाए ना, जरा इसका भी ख्याल रखिए। बराबर नहीं करने वाली बात है। हाँ जी,
नहीं, बराबर की कहां बात है? कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना। अगर आपने किसी ने खून किया हो तो उसको फांसी की सजा होगी, चाहे वो टीएमसी वाला हो या कांग्रेस वाला हो या बीजेपी वाला हो, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप इसको 386, 387, 387 ए रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा से मिलाकर देखिए ना, तब तो वो जाता है ना अंदर की नहीं जाता है। आप उस कानून को नहीं मानेंगे, यहां आप बाहर से बिना किसी तथ्य के लेके उसको निकाल देंगे। यहां तो हम तथ्य दे रहे हैं आपको, और आपको मालूम है कि 301 सुरक्षाकर्मी पार्लियामेंट में होने चाहिए, लेकिन 176 थे, 125 नहीं थे। इसका जिम्मेवार स्पीकर है या कौन है? आज जो कल के समय 176 लोग थे केवल 301 ये बड़ा सवाल है सर, इस पर मैं आगे आऊंगी। और ये किसकी जवाबदेही बनती है? ये सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या में कमी साफ तौर पर सामने आई है संसद में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पहलू पर आगे शाहजेह से जवाब लेंगे, लेकिन जल्दी से पहले सौरभ बालवे साहब, जिस बात का जिक्र यहां पर कीर्ति आजाद कर रहे हैं कि साहब जब साफ तौर पर 386, 387, 387 के तहत प्रावधान है, तो अभी तक उन बीजेपी सांसद पर एक्शन क्यों नहीं सर? रुमाना जी, ये बहुत ही संजीदा घटना है और मुझे लगता है कि सरकार ने सभी स्तर पर जो त्वरित कार्रवाई की है, ये वास्तव में बहुत गंभीरता से ली है और प्रधानमंत्री का बयान भी इस पर आ चुका है। अब महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि केवल राजनीति के लिए राजनीति करने की जरूरत नहीं है, और इन अपराधियों पर मरहम लगा के आखिर क्या दर्शाना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अलका लांबा जी कह रही थी भगत सिंह की तुलना कर रही हैं। अरे आप क्या कर रही हैं भाई? आप क्या कह रही हैं? आप मजाक उड़ा रही हैं? नहीं, अलका लांबा भगत सिंह की तुलना नहीं कर रही थी, वो ये जो आरोपी हैं ये खुद को जोड़ रहे थे भगत सिंह के नाम के साथ, उसका जिक्र वो कर रही थी। ठीक है, नहीं, उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है बयान को सुनने की जरूरत है। बात हो गई है सर। अलका लांबा को मैंने भी कह दिया था कि ग्लोरीफाई मत कीजिए इन आरोपियों को। मैं जल्दी से मेरे साथ स्क्रीन पर जरा सा शाहजेह अलमी को ले आइए, और शाहजेह अलमी चलते चलते एक बात का क्लैरिफिकेशन, दर्शक चाहेंगे कि इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंधमारी हो जाती है, भाई कोई तो जवाबदेह होगा, किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी, वो किसकी होगी? मैं पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहूंगी, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके सारे दर्शकों को पूरी तसल्ली देना चाहूंगी कि जरा सी भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ये सरकार उस तरह की सरकारों में नहीं है। 1978 में जब दो युवाओं ने बाकायदा इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक किया था कि इंदिरा गांधी जी की रिहाई जेल से हो जाए, और बाद में उनको विधायकी दी गई थी और बलिया और सुल्तानपुर के वो देवेंद्र और गोपाल जी बने थे। ये हमारी पार्टी में नहीं होगा। तो आप ये आश्वासन देकर जा रही हैं कि मामले की गहराई तक पहुंचा जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही वो तय की जाएगी, और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि मामला जो है वो लोकतंत्र के मंदिर से जुड़ा हुआ है, संसद सबको यकीन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के शो में। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, डेरेक ओब्रायन का मामला जो है वो विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। दरअसल निलंबन के बावजूद सदन में रुके रहे डेरेक ओब्रायन, और इसी को लेकर यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने डेरेक से बाहर जाने को कहा, लेकिन वो बाहर गए नहीं। निलंबन के बाद भी वो सदन में बने रहे, और ये मामला क्योंकि गंभीर श्रेणी में, इसी वजह से अब यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है। संसद की सुरक्षा में चूक पर अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि 2 युवकों का विजिटर गैलरी से कूदना संसद की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। सुरक्षा चूक की फौरन जांच होनी चाहिए। ये जो घटना है वो युवा मन की हताशा का नतीजा है, ये कहना है अखिलेश यादव का। वो कह रहे हैं ये घटना व्यवस्था के दरवाजे पर चेतावनी की एक दस्तक है।